अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब काशी का क्या होगा? क्या एसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर भी बड़ा और बोल्ड फैसला आ सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर जिला अदालत का एक बड़ा फैसला आ गया है। आज राजधर्म में हम आपको इस तहखाने की हिस्ट्री और मिस्ट्री बताएंगे। अगला एक्शन क्या हो सकता है वो भी समझाएंगे। काशी के ज्ञानवापी पर बड़ी खबर यह है कि जिला जज के आदेश पर वाराणसी के डीएम ने व्यास जी के कमरे को अपने कब्जे में ले लिया है। डीएम के प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम प्रोटोकॉल तहखाने में पहुंचे, 2 घंटे तक कमरे का जायजा लिया। कमरे में जो चीजें मौजूद है उनकी लिस्ट बनाई गई, दस्तावेज तैयार किए गए। व्यास जी का परिवार एक बार फिर यहाँ पूजा पाठ की तैयारी में लगा है, तो मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि तहखाने का संरक्षक डीएम को क्यों बनाना पड़ा है। 1993 तक ये कमरा व्यास जी के कब्जे में था, लेकिन 1993 में मुलायम सरकार के दौरान व्यास जी को कमरे से बाहर कर दिया गया था। हिंदू पक्ष का सवाल यह है कि जब 1991 में वर्शिप एक्ट लागू हो चुका था, उपासना स्थल की पोजीशन में बदलाव पर बैन लगा था। फिर इस एक्ट के महज 2 साल बाद ही विवादित ज्ञानवापी परिसर से व्यास जी को क्यों बाहर कर दिया गया? व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी कैंपस में कहां है? तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का क्या दावा है, सब आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको वो तहखाना दिखाती हूं जो व्यास जी का कमरा है। इस तहखाने का 2 बार सर्वे किया गया। पिछले साल एएसआई की टीम ने इसका सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। 1-2 दिन में सार्वजनिक हो जाने की उम्मीद है। एएसआई की टीम पहले मई 2022 में एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में यह सर्वे कराया गया था। यह वीडियो उसी सर्वे के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में बांस दिखता है, सीढ़ी दिखती है। दावे के मुताबिक तहखाने की दीवार, खंबे और छत पर भी मंदिर के चिन्ह दिखाई देते हैं। व्यास जी के परिवार ने कोर्ट में आशंका जताई थी कि इस तहखाने पर मस्जिद कमेटी कब्जा कर सकती है, इसलिए अदालत ने यह कमरा डीएम के हवाले कर दिया है। जिस तहखाने को लेकर जिला कोर्ट का फैसला आया है, वो तहखाना आखिर है कहां पर? ये कैसा तहखाना है? उसमें ऐसा क्या है जिसे लेकर हिंदू पक्ष बड़े बड़े दावे कर रही है? ये आपको दिखाते हैं। व्यास जी के जिस कमरे को डीएम ने अपने संरक्षण में लिया है, वो कमरा मस्जिद के वजू खाने के ठीक नीचे है। ये ज्ञानवापी का तहखाना नंबर 2 कहा जाता है। इस कमरे में एक दीवार को लेकर बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि दीवार के उस पार मंदिर के सबूत हैं। हिंदू पक्ष मांग ये कर रहा है कि व्यास जी के इस कमरे की दीवार को तोड़ा जाए ताकि वो सच सामने आए। सर्वे टीम ने इस तहखाने का सर्वे भी किया था। 2 सर्वे टीम तहखाने में जाकर कर चुकी है। पहले एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई वाली टीम यहां गई थी और फिर उसके बाद एएसआई की टीम इस तहखाने में भेजी गई थी। तहखाने के जिस दीवार को लेकर हिंदू पक्ष बड़े बड़े दावे कर रही है, उस दीवार को तोड़ने पर ऐसा क्या खुलासा होने का दावा है जिससे ये पता चल जाएगा कि अभी वर्तमान में जो मस्जिद है, दरअसल वो मंदिर तोड़कर ही बनाई गई थी। पहला दावा यह है कि दीवार के उस पार उस शिवलिंग का निचला भाग मिल जाएगा जो वजू खाने में मिला है। दीवार टूटने पर शिवलिंग का आकार भी पता चल जाएगा, यानी जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है और हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, उसका आधा हिस्सा व्यास जी के कमरे की दीवार के उस पार होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने एक लड़ाई जीत ली है, यानी कि जिस तहखाने से व्यास जी का कब्जा हटा दिया गया था, उस तहखाने पर अब डीएम का कब्जा हो गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अब अगली लड़ाई ये है कि मां श्रृंगार गौरी के रोज पूजा शुरू कराई जाए। उसकी कोई ताला चाबी था ही नहीं, उसके दरवाजे खिड़की टूटे हुए थे, ओपन था और उसमें कूड़े करकट भरे हुए थे। साधारण सर्वे के समय ही भरे हुए थे। अभी उसमें जो है एसआई सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद अंजुमन इंतजामिया उसमें कब्जा करने के फिराक में लगी हुई थी, इसलिए सलंदर पाठक जो है, सलंदर पाठक व्यास जी जो हैं, ये व्यास परिवार के हैं। उन्होंने इस मुकदमे को दाखिल किया, जिसमें अंजुमन इंतजामिया और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया, जिसमें हमारा प्रार्थना पत्र था कि पहले तो जिलाधिकारी को सौंप दिया जाए, इसका कोई न बलात् कब्जा करे, किसी प्रकार का ही करें, रोद बदल करें, तोड़फोड़ या किसी प्रकार का न करें। मेरा उस प्रार्थना पत्र में दूसरा भी रिलीफ है कि जो पूर्व के भांति पूजा पाठ प्रारंभ कराई जाए। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि दोबारा पूजा पाठ प्रारंभ कराई जैसे पूर्व के भांति होती थी।
ज्ञानवापी के नीचे व्यास जी के जिस तहखाने को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, उस तहखाने की एक्चुअल पोजीशन आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में नंदी की जो प्रतिमा मौजूद है, उसके ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर वज्जुखाना है। नंदी का चेहरा वज्जुखाने की तरफ है। ऐसा माना जाता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवजी की तरफ रहता है, इसलिए हिंदू पक्ष का दावा है कि वज्जुखाने में जो शिवलिंग जैसी आकृति है वो पुराने मंदिर का शिवलिंग है और शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा वज्जुखाने में मिला है। नीचे का हिस्सा तहखाने की दीवार तोड़ने पर मिल जाएगा। अब दावा यह है कि मंदिर के ठीक सामने एक सभा कक्ष था। ये इलाका अब मस्जिद के सामने वाली जगह है। इसी सभा कक्ष की छत को काटकर वज्जुखाना बना दिया गया। इस वज्जुखाने के नीचे बाईं तरफ व्यास जी का कमरा है। इस कमरे में व्यास परिवार पूजा पाठ का सामान रखता था, हवन पूजा भी करता था। ये जानकारी खुद व्यास परिवार ने इंडिया टीवी को दी है। तहखाने में रामायण के बांस बल्ली रखाते हैं, उसमें जैसे कि पूजा की चौघड़िया जैसे चूना उना छुआ जाता था पहले मंदिर में हमारे, और जो है उसमें जो है ये हंडे वंडे जैसे पूजा के ये सब चीज वहाँ रखी जाती थी। आज भी आप लोग जा पाते हैं क्या वहाँ? जाते हैं। आज किस रास्ते से कारण वहाँ तो बैरिकेटिंग क्या? बैरिकेटिंग के अंदर से जो है जाते हैं, उधर आगे से जो है, इधर नंदी के सामने से तो बैरिकेटिंग है, तो पीछे से हम लोग उधर से जाते हैं मस्जिद परिसर से। हाँ, मस्जिद की तरफ से जो है नीचे जो बैरिकेटिंग है उसी से हम लोग जो है तहखाने पर जाते हैं। तहखाने में क्या कुछ काम भी हुआ या कि पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था? नहीं, जैसे अवस्था में था उसी तरह से ही है अभी भी। हाँ, हमार मट्टियाँ हैं सब, उसमें जो है मट्टी एकदम दलदल की तरह है, सूखी है लेकिन बड़ी मट्टी है सब। अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो रकबा नंबर 9130 पर बनी है। इसी जमीन के नीचे तहखाना है। 3 तहखाने होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने में फर्स्ट फ्लोर पर मस्जिद में मंदिर का ढांचा होने के सबूत हैं। नीचे के फ्लोर पर 2 तहखाने हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो तहखाना है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 124 फीट है, ऊंचाई 7 फीट है। सीढ़ी से होकर लकड़ी का दरवाजा ऊपर जाता है। एक तहखाना व्यास परिवार का है, दूसरे की चाबी मस्जिद कमेटी के पास है। दावा किया जाता है कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई तरह की निशानियां तहखाने के अंदर मौजूद है। डीएम के कस्टोडियन बनने के बाद से अब व्यास परिवार प्रशासन की मंजूरी लेकर एक बार फिर से यहां पर पूजा पाठ करने की तैयारी में लगा है। डीएम को कब्जा दिलाने के लिए व्यास परिवार की याचिका पर 17 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 24 जनवरी को डीएम ने इसे अपने कब्जे में लिया। व्यास जी के परिवार ने याचिका दायर कर डीएम को कस्टोडियन बनाने की मांग की थी और दलील ये दी गई थी कि मस्जिद कमेटी उसको कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। लोअर कोर्ट में केस हारने के बाद मस्जिद कमेटी अब हाई कोर्ट में अपील करेगी। तहखाने पर कब्जे की जंग के बीच पूरे ज्ञानवापी कैंपस पर भी बड़ी लड़ाई तेज होने वाली है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश जिला कोर्ट से आ चुका है। अब हिंदू पक्ष वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने का प्रोसेस शुरू करेगा। सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जानी है। इसका आदेश कल जिला अदालत ने दिया था। हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी के अंदर एएसआई से सर्वे करवाया था। 3 महीने तक ये सर्वे भी हुआ और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एएसआई की रिपोर्ट सौंप दी जाए। अदालत ने ये मांग भी मान ली और कहा है कि रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी। हिंदू पक्ष ने ईमेल पर रिपोर्ट मांगी, लेकिन कोर्ट ने हार्ड कॉपी देने का आदेश जारी किया जिससे कि साइबर फ्रॉड ना हो। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को ही जिला अदालत में दाखिल कर दी थी। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट मांगी तो कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी दाखिल होना बाकी है। कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो गई तो अदालत ने इसे दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप तो दी जाएगी, लेकिन इसे सार्वजनिक करने पर सस्पेंस है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट सौंपी तो जाएगी लेकिन सार्वजनिक नहीं होगी। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। ज्ञानवापी मैटर पर हिंदू पक्ष अटैकिंग मोड में है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बड़ा दावा किया है और कहा कि सर्वे में वो सबूत मिला है जो मस्जिद को मंदिर साबित करने के लिए काफी है। एएसआई को औरंगजेब के वक्त का लिखा हुआ शिलालेख मिला है जिस पर लिखा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हरिशंकर जैन साहब हमारे साथ हैं ज्ञानवापी मामले पर बात करने के लिए। जैन साहब, जो अभी कल अपडेट हुआ, आज भी एप्लीकेशन आपके द्वारा लगाई गई है, अभी का इस ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ अपडेट है? जो पश्चिमी दीवार है
क्योंकि सामने कोई भी देख के कह सकता है, एक कोई भी व्यक्ति कह सकता है, सामान्य व्यक्ति, साहब यहाँ पर ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर का बिल्डिंग का हिस्सा है, पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वो प्रचुर मात्रा में दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। एप्लीकेशन दिया है कि जो प्लिंथ है वो भी जांचा जाए कि जो प्लिंथ है वो पुराने मंदिर का है कि नहीं है, कि नया प्लिंथ है, ताकि लोग कहते हैं हमने नया बनाया है, तो साबित हो कि नया है कि पुराना है। तो इस तरह से एसआई ने जब रिपोर्ट जब आएगी तो सारी बातों पर रिपोर्ट आएगी। और मैं आपको दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि एसआई सर्वे की रिपोर्ट अब आने जा रही है और अब खुल ही जाएगा, इसलिए उसमें कोई सीक्रेट नहीं रह गया।